बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में वक्तन फ़वक्तन हाज़िर होता रहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मोहतरम नाज़रीन, अक्सर ख़वातीन, अक्सर मर्द हज़रात किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं, या फिर ऐसे कह लें जिनकी उम्र 40 साल हो जाती है। उनमें से कोई ऐसा फ़र्द होता है जो कोई ना कोई दवा ना खा रहा। तो मेरे भाइयों, अगर आप ऐसी मेडिसन से बचना चाहते हैं, अंग्रेज़ी अद्वियात से बचना चाहते हैं, साल अद्वियात खाने से बचना चाहते हैं, तो फिर आपसे मेरी गुजारिश है कि आज की वीडियो पूरी की पूरी मुकम्मल देखना ना भूलिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको ज़रूर बाद में देखिएगा। मेरे भाइयों, ऐसी वीडियो शायद आपको ना मिले। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो के अंदर जो मैंने बताना है उसके जो फ़वाइद हैं, पहले आप वो सुन लें ताकि आपको इस वीडियो को आखिर तक देखने में दिलचस्पी, आरज़ू, तमन्ना हो कि काश मैं इसको बार बार देखूं, इस पर अमल करूं और ये नुस्खा तैयार करके खुद बनाऊं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा, कब्ज़ जो है बीमारियों की माँ है। कब्ज़ जो है बीमारियों की माँ है। जी जनाब, कब्ज़ बीमारियों की माँ है। इसलिए बुज़ुर्गों ने बताया है कि जिस बंदे को, जिस फ़र्द को, चाहे मर्द है या औरत है, उसको कब्ज़ हो चुकी है, तो मेरे भाइयों उसको बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये नोट कर लें, अगर आपको ये अमराज़ हैं, इनमें से कोई भी है, तो फिर आपने ये नुस्खा ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले, अगर किसी को मोटापा है तो फिर आपने ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करना है। जो मोटा आदमी होता है उसको अक्सर जो है कब्ज़ बहुत रहती है। तो मेरे भाइयों, इसके बाद अक्सर दोस्तों को जोड़ों की दर्द होती है। मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं, 10 में से 8 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको जोड़ों की दर्दें होती हैं, लेकिन उनको साथ कब्ज़ भी होती है। दिल की बीमारियों के मरीज़ जो हैं, जिनको दिल की बीमारी है, हार्ट का मसला है, उनको भी कब्ज़ होती है। आज ही मेरे पास तकरीबन 2 घंटे पहले मरीज़ आए। वो भी कह रहे थे हमें सर दर्द बहुत करता है। तो मैंने उनसे कब्ज़ के बारे में पूछा तो वो कह रहे हैं 1 महीना हो गया, कब्ज़ बहुत है। तो मेरे भाइयों, अक्सर ऐसे मरीज़ भी देखे हैं जो कहते हैं कि हमारे जो दांत हैं ना, ये बुर्श कर कर के थक जाते हैं, मसवाक कर कर के थक जाते हैं, लेकिन दांत सफ़ेद नहीं होते। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं, ऐसे मर्ज़ों से बचना चाहते हैं,
तो फिर इस वीडियो पर जो हम आपको इलाज बताएंगे उस पर अमल आपने ज़रूर करना है। अक्सर ऐसे मरीज़ भी हैं जिनको पेट में बहुत तकलीफ़ होती है, ऐसे कह लें पेट में बहुत तकलीफ़ होती है। अक्सर जो है उनकी अंतड़ियों में सोजश होती है। कई ऐसे मरीज़ भी हैं जिनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। जब वो पखाना करते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो उनके पेट से कीड़े निकलते हैं। अक्सर ऐसे मरीज़ भी हैं जिनको मैदे का यानी मैदे के अंदर जो बड़ी आंत होती है उसका सरतान हो जाता है। कब्ज़ की वजह से ऐसे भी मरीज़ हैं जिनको बवासीर भी हो जाती है, खूनी बादी मौके वाली, ये कब्ज़ से ही इब्तदा होती है इनको। कई ऐसे मरीज़ हैं उनको नासवर पकंदर फोड़ा निकल आता है, पिंडलियों का दर्द होता है। ऐसे मरीज़ होते हैं थोड़ा सा चल लेते हैं फिर कहते हैं हमारी टांगें बहुत दर्द कर रही हैं, पिंडलियां बहुत दर्द करती हैं, कमर दर्द करती है, आसाबी कमज़ोरी बन जाती है और सेक्स प्रॉब्लम भी होती है उनको। इनके लिए एक अलहदा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा सेक्स प्रॉब्लम के लिए। औरतों में लिकोरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद ऐसे मरीज़ भी हैं उनको नींद नहीं आती। कई ऐसे मरीज़ हैं उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो मेरे भाइयों, ये अमराज क्यों होती हैं, इनकी वजह क्या है? तो मेरे भाइयों, ये जो हम बाज़ारी खाने खाते हैं, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, ये लटन पटन जितने भी बाज़ारी चीज़ें हैं, मेरे भाइयों, इन मुर्गन ग़ज़ा जो बाज़ारों से मिलती है इनसे बचिएगा। घर में सादे खाने खाइएगा। खाना खाने के बाद फौरी नहीं लेट जाना, थोड़ा सा चहलकदमी किया करो। ज़्यादा ठंडा पानी मत पियो। खाना खाकर थोड़ी सी वॉक या वर्जिश जो है ये भी कोशिश करें ये की जाए। अक्सर ऐसे मरीज़ हैं शुगर की वजह से मसलसल जो है मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको सस्ता तरीन इलाज मिल जाए तो फिर आपने कौन सी अज्जाए तरकीबी लेनी है नोट कीजिएगा। इससे पहले कि मैं आपको मुकम्मल नुस्खा दूं, मेरी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। मेरे भाइयों, अक्सर आपने सुना होगा कि फ़लाँ मरीज़ का पित्ता नहीं है, डॉक्टर उसका पित्ता निकाल देते हैं, पित्ते में पत्थरियाँ हैं। तो मेरे भाइयों, आप ये वाला नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर लें। आपके पित्ते की पत्थरियाँ जो भी लटन मटन वो बोलते हैं डॉक्टर, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो मेरे भाइयों, आपने लेना क्या है, पंसारी की दुकान से आपने मुसब्बर लेना है। कितना? 5 तोले। लेकिन लेना कौन सा है? फ्रांस वाला 1 नंबर खालस मुसब्बर लेना है। सस्ता ही मिलेगा, इतना महंगा नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है। कितना? 5 तोले। इसके बाद आपने 2 तोले आपने गूंद पीकर, बबोल की गूंद आपने ये लेनी है।
आपने इनको सफ़ेद ज़ीरे को साफ़ कर लेना है। कोई रोड मोड़ जो भी हो सफाई करके, मुसब्बर, गूंद, बबूल यानी किक्कर की गूंद, इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा, ये तीनों जो अज्ज़ा हैं इनको आपने बारीक पाउडर कर लेना है। अब एक चीज़ और लेनी है, वो आपने सब्ज़ी की दुकान से लेनी है। आपने अदरक ले लेनी है जो सब्ज़ी में डालते हैं तड़का लगाते हुए। उसको कूंडे डंडे में डालकर उसका पानी निकालना है। कम अज़ कम 100 ग्राम 100 ml हो। तो मेरे भाइयों, अब आपने करना क्या है, उसको छोटे से बर्तन में, फ्राई पैन में या किसी भी बर्तन में डालकर आग पर रखो। धीमी धीमी आग पर उसको पकाओ। जब वो आधा रह जाए यानी 50 ml, फिर इसी नुस्खे के अंदर मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करें। यहाँ तक मिक्स आपने करना है, यहाँ तक आपने खर्ल करना है इसको कि ये सारे नुस्खे के अंदर यकजान हो जाए। उसके बाद आपने इसको धूप भी लगानी है ताकि ये खुश्क हो जाए। तो मेरे भाइयों, अब आपने 00 के इसके कैप्सूल जो हैं भर कर आपने रख लेने हैं। सुबह, दोपहर, शाम एक एक कैप्सूल आपने इसका खाना है। उबले हुए नीम गर्म मौसम की मुनासबत से ठंडा पानी आपने नहीं इस्तेमाल करना, ये बात शर्त है। तो मेरे भाइयों, जैसे जैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है, इंशाअल्लाह ताला आपका मैदा जो है, आपकी ये तमाम बीमारियां जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएंगी। तो मेरे भाइयों, आपने जितनी भी आपको मैदे की प्रॉब्लम है, इसके लिए आपने ताकत वाली अद्वियात खाने की कोशिश करनी है। ख़ास करके जो मैदे के मरीज़ हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अमरूद का मौसम है, अमरूद खाएं। अंजीर भी बाज़ार में आजकल मिल रही है, वो भी आप 1-2 दाने खा लिया करें। तो मेरे भाइयों, इसको खाने से आपके अंदर इतनी ताकत आएगी, इतनी ताकत आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके पट्ठों के अंदर, आपके असाबी मसाइल के अंदर, आपकी कमर दर्द जो करती है वो भी ठीक हो जाएगी। आपकी बड़ी आंत की जो तकलीफ़ है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर बवासीर है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर बगंदर फोड़ा है, नासवर है, वो भी इसी नुस्खे से ठीक हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, इसके अलावा सर दर्द है, दिमाग के मसाइल हैं। अक्सर मरीज़ देखे हैं उनकी ज़बान जो होती है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती, जैसे सफ़ेद रंग का तौलिया होता है। तो मेरे भाइयों, ये बहुत ही कमाल का नुस्खा है। शुगर के मरीज़ जो हैं, मेरी उनसे गुजारिश है ये चंद हफ्ते इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी आखिर पर आपसे गुजारिश है, कोई ऐसा मरीज़ है जो बरसों से किसी तकलीफ़ में मुब्तला है, इलाज करवा करवा कर थक चुका है, एक बार हमसे ज़रूर मिलिएगा। हमारे दवाखाना पर तशरीफ़ लाएं या हमारे मोबाइल नंबर पर रब्ता करें। अपनी मुकम्मल मालूमात, अपनी मुकम्मल हिस्ट्री जो है, अपनी ज़बान की तस्वीर हमें सेंड करें। तो इसके बाद हमारा दवाखाना जो है वो तैयबा दवाखाना, ट्यूब ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर में है। जो दोस्त दवाखाना पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं उनको हम वेलकम कहेंगे। तो मेरे भाइयों, अगर आप जितने भी
परेशान हैं, इंशाअल्लाह एक बार ज़रूर हमसे रब्ता करें। मैं उम्मीद रखता हूँ आपकी मायूसी जो है खुशियों में बदल जाएगी, आप हशाश बशाश हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नई उमंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरी माँ और मेरे बुज़ुर्गों, मैं उम्मीद रखता हूँ आप इस नुस्खे को ज़रूर बनाएंगे। हमारे दवाखाना पर ये नुस्खा मुकम्मल तैयार शुदा मिलता है। जो दोस्त ये नुस्खा लेना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, उसको पार्सल भी मिल सकता है, या फिर अपनी मुकम्मल ट्रीटमेंट के साथ अपना मुकम्मल इलाज करवाएं तो इंशाअल्लाह आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।